हेलो बच्चों, हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फंगी टॉपिक पे। तो हम लोगों ने कर लिया था मोनेरो प्रोस्टेस्टा और हमें वाकई क्या करना है, फंगी करना है। प्लांट और एनिमल हम लोग नेक्स्ट उसका एक चैप्टर ही है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो उसको उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, कवर करेंगे। पर हमारा छोटा सा थोड़ा सा एक तुच्चा सा टॉपिक बचा था फंगी, तो उसको आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कंप्लीट कर रहे हैं। बस 10 मिनट शायद आए हो, 10 से 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और अच्छे से क्या करते हैं, पूरी एनसीईआरटी को क्या करेंगे, हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं फंगी की। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग इसको देखो, ये कहाँ रह सकता है, पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है, कॉम्फोलिजन, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया है क्या, कॉम्फोलेशन। तो ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब कि ये कहाँ कहाँ रह सकता है, एयर में रह सकता है, वाटर पे सॉइल में, एनिमल के ऊपर, देखो प्लांट्स के ऊपर, ठीक है ना। फेवरेबल कंडीशन में वार्म और हेमिड में, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिम्बायोसिस ऑफ फंगी। सिम्बायोसिस जो फंगी का संगठन है, ठीक है ना, फंगी के संगठन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये अगर देखो, ये दोनों तरीके से क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। क्या है, पॉजिटिव है। तो हम बात करते हैं इसके संगठन की। तो संगठन में देखें, लाइकेन में क्या होगा, फंगी जो है वो एल्गी के साथ में संगठन कर रहा है। और जो माइकोफ्राइजा की बात करते हैं, तो इसमें देखेंगे तो जो फंगी होगा वो हायर प्लांट्स ऑफ रूट के साथ क्या कर रहा है, ये सिम्बायोसिस कर रहा है। तो बात करते हैं हम लोग सेल के। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है ना, टू टाइप्स। तो यूनिसेलुलर में हम बात करते हैं तो ये आ जाता है ईस्ट, जो कि आपको दिख रहा है एक ही सेल, यूनि मतलब एक सेल क्या है, ईस्ट है। तो जो फंगी होता है वो मल्टी सेलुलर, मतलब इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि जो ईस्ट होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर, मतलब ईस्ट को क्या लिया गया है फंगी में, ठीक है ना। बाकी मोस्टली क्या होते हैं, है मल्टी सेलुलर या फिलामेंटस भी बोल सकते हैं। तो इसी फिलामेंटस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमने आगे उठा के यहाँ पर रख दिया, इसको हम लोग क्या बोला, हाइफी बोला। तो हाइफी का जो नेटवर्क हो, ठीक है ना, जैसे ये आपका देख रहे हैं यहाँ पे, हाइफी का ये क्या है, नेटवर्क है। तो इस हाइफी के नेटवर्क को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। तो हाइफी जो 2 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के, 2 टाइप के, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो होगा, ये इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सेप्टा, ठीक है ना। देखो हाइफी जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे, एक होता है ये आपको दिख रहा होगा, एक इधर भी दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, आप ऐसे अपनी भाषा में, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं, इसमें कई सारी ब्रांच दिख रही है। इसमें आपको सेप्टा दिख रहे हैं, इसमें कोई सेप्टा नहीं दिख रहे हैं। जो ऐसे है, ये क्या है, सेप्टा है। इसमें सेप्टा नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ये देखो, इसमें सेप्टा है तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, सेप्टेट, ठीक है ना। और इसमें क्या है, क्या दिख रही है, ब्रांच, तो इसको क्या बोल दिया, ब्रांच, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये सेनोसेटिक होता है, ठीक है ना। ये अनब्रांच होता है। और ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड, इसमें आप देख रहे हो कई सारे न्यूक्लियोटाइड, मतलब इसमें एक सेप्टे में एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड होता है। और ये एसेप्टेट होता है, ये सेप्टेट है तो ये एसेप्टेट हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किस चीज की, जो फंगी होगी, ठीक है ना। हम देखो यहाँ पे ये दिया गया है फंगी कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के, ठीक है। फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज और बेसिडोमाइसेटीज और ड्यूटेरोमाइसेटीज। तो जो एस्कोमाइसेटीज है, क्या एस्कोमाइसेटीज का ही एग्जांपल है ये, ठीक है ना। एक्सोमाइसेटीज में क्या होगा, ये सिनोसेटिक, अनब्रांच, मल्टीन्यूक्लियोटाइड और एसेप्टेड। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले करके सिनोसाइटिक जो सिनोसेटिक होते हैं वो कौन से फंगी होते हैं, तो आप क्या बताओगे, ठीक है ना, फाइकोमाइसेटीज, ठीक है ना। आप पूछ ले अनब्रांच या फिर मल्टीन्यूक्लियोटाइड या सेप्टेट, हाइफी जो है वो कौन सा फंगी है, तो आप बता सकते हो क्या, कि फाइकोसाइटिस। बाकी एस्कोमाइसेटीज, बेसिडोमाइसेट, ड्यूटेरोमाइसेटीज में क्या आ जाएगा, सेप्टेट और ब्रांच। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, क्विकली रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को फिर से समझ में आ जाए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये कॉम्पोलेशन है, मतलब ये क्या होता है, ये ऑलमोस्ट हर जगह पे पाया, आप ये ऑलमोस्ट हर जगह पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप इस एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल के ऊपर, प्लांट के ऊपर, ठीक है ना। तो फेवरेबल कंडीशन में, वार्म में और ह्यूमिड में, ठीक है ना। इसका जो क्या होता है संगठन, मतलब सिम्बायोसिस होती है वो लाइकेन में और माइकोराइजम। लाइकेन में फंगी जो होगा वो संगठन एल्गी के साथ कर लेगा, फंगी और माइकोप्लाज्म में फंगी किसके साथ, हायर प्लांट्स ऑफ रूट के साथ कर लेगा। फिर उसके बाद यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर के बारे में, यूनिसेलुलर ईस्ट है, मल्टीसेलुलर मोस्टली सारे होते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीसेलुलर हाइफी होता है,
एक जहाँ पे से उठा के रख दिया, एक जिसका नेटवर्क उसको माइसिलियम बोल दिया। हाइफी दो टाइप्स के हमने यहाँ पे देखे, कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, ठीक है ना। तो एक जो टाइप होता है जिसमें सिनोसेटिक और ब्रांच मल्टी न्यूक्लियोटाइड और क्या सेप्टेट आता है, उसको हम लोग क्या, उसका एग्जांपल क्या है, फाइकोमाइसेटीज। और बाकी सारे जो है एस्कोमाइसेटिस, एसिडोमाइसेटिस, डोटरमाइसेटिस उसमें आ जाएंगे सेप्टेट और ब्रांच में, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसके हम लोग आगे बात करेंगे। देखो इसके आगे हम लोग बात करेंगे किस चीज की, गैमेट्स के। देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया होगा गैमेट्स, जो ये क्या है, एक नॉन मोटाइल है, एक मोटाइल है, क्या एक नॉन मोटाइल है, एक मोटाइल है, ठीक है ना। दोनों में क्या हो गया, दोनों। अब याद रखना ये चीज आपको एनसीईआरटी में दी गई है, आप वहां से भी क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, या फिर आप यही पे समझ लो। तो यहाँ पे फ्यूजन होता है, यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूजन हो गया किस चीज का, यहाँ पे प्रोटो सॉरी ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है ना। ये नॉन मोटाइल है, एक मोटाइल है, ये क्या है, नॉन मोटाइल है, एक मोटाइल है, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म दिए गए हैं आपको, ठीक है ना। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो एक नॉन मोटाइल, एक मोटाइल है, ये गैमेट इज कॉल्ड, आपको क्या कहलाएंगे, यहाँ पे देखो लिखा है प्लाज्मोगेमी, क्या कहलाएंगे, प्लाज्मोगेमी। अगर इसमें क्या हो जाए, आपका फ्यूजन होगा, ये दो न्यूक्लिया का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो, तो ये क्या हो जाएंगे, कैरियोगेमेट, ठीक है ना। इसमें मेयोसिस होगा, क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर। और सेम उसके बाद ही एनसीईआरटी में क्या लिखा है, N+N, मतलब कि जो क्या थे, नॉन मोटाइल और मोटाइल थे, ये आपके जो हैप्लॉइड स्पोर बने हुए, ठीक है ना, उनको क्या हो जाए, ठीक है ना, हैप्लॉइड स्पोर बने हैं, उसको हम लोग आगे अगर सेम यही प्रोसेस चलेगी, ठीक है ना, प्लाज्मोगेमी वाली, तो आगे क्या बन जाएगा, डाइकैरियन। जब डाइकैरियन बनेगा तो आप उसको इस फेज को क्या बोल सकते हो, डाइकैरियो फेज भी बोल सकते हो। फिर उसका क्या बन, जाइगोट बना, ठीक है, जो कि क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन अभी कोई नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्या आ सकता है, डाइकोरियन सी किस में देखा जाता है, डाइकोरियन सी इन किस में देखा गया, डाइकोरियन एस्कोमाइसेटीज और बेसिडोमाइसेटीज। तो यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, जो डाइकोरियन वो कहाँ पे देखा गया, एस्कोमाइसेटीज और बेसिडोमाइसेटीज। ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। आपको तो वहाँ टॉपिक के अंदर से कम क्वेश्चन आएंगे और टॉपिक के बाहर से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसेटीज की। तो एस्कोमाइसेटीज में हम लोग बात करते हैं इसकी क्रोपोफिलस की। तो देखो क्रोपोफिलस की बात करेंगे तो ये भी क्या है, एक इसको माइसिटीज है, ठीक है ना। अगर हम बात करें किसकी, गोबर, जिसको ग्राउंड गोबर कहते हैं, ठीक है ना। अगर सेक फंगी क्या होता है, सेक फंगी भी क्या है, इसको माइसिटीज है, ठीक है ना। बात करते हैं डोड्रोमाइसिटीज की, तो ये इम्परफेक्ट फंगी होता है, एक ऐसा फंगी होता है, इम्परफेक्ट फंगी होता है, ठीक है ना, ओनली सेक्सुअल होता है, ठीक है ना। और बात करते हैं बेसिडोमाइसिटीज की, तो ये ब्रैकेट फंगी है, या कैसा फंगी है, पुफ बॉल फंगी है, ठीक है ना। इसको हम ब्रैकेट, तो बेसिडो को हम ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, पुफ बॉल में भी बी दिया गया है, तो आप इसको बेसिडोमाइसिटीज से आप ऐसे याद कर सकते हो, इसको ब्रैकेट भी फंगी बोल सकते हैं, पुफ बॉल भी बोल सकते हैं। बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसको आप याद कर सकते हो कैसे, एस्कोमाइसिटीज को सेक फंगी बोला गया, तो यहाँ एस सी आ रहा है ना, सी ओ, दो एस से तो एस्को एक कुछ देर के लिए भूल जाए, ठीक है ना। आप इसलिए मैंने दूर लिख दिया है, तो एस मतलब सेक फंगी, तो ये कैसा होगा, सेक फंगी, एस्कोमाइसिटीज कैसा होगा, सेक फंगी। अब बात क्या है, क्रोपोफिलस, तो ये सी, एस के बाद क्या आ रहा है, सी, एस से तो सेक फंगी हो गया, और सी से क्या हो जाएगा, क्रोपोफिलस, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। अब हमने यहाँ पे क्या बात की थी, एसेक्सुअल। अब बात करते हैं हम लोग इसी चीज की कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल के, तो इसकी हमने बेहतरीन ट्रिक लाया हूँ, ठीक है ना। आप लोग आई होप आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बी बस, एसी फिजिक्स डीसी। अब इसका क्या मतलब है, तो बस हो किसकी, एसी की बस हो, और उसमें फिजिक्स की बुक हो, और कौन सी, डीसी पांडे की बस हो, किसकी, एसी की बस, एसी की हो, फिजिक्स की डीसी पांडे बुक हो, ठीक है ना। बस में बैठकर एसी वाली फिजिक्स की डीसी पांडे क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि बस में क्या हो, एसी की हो, और फिजिक्स की बुक पढ़ेंगे, कौन सी, डीसी पांडे की। तो बी से हो गया बेसिडोस्पोर, और स्पोर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग कौन से स्पोर सेक्सुअल होते हैं, कौन से स्पोर क्या होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं, तो वो किस में कौन सा स्पोर पाया जाता है, ये भी हम लोग इसी टाइम देख लेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, जो बी होता है बस, ये बी से क्या होगा, बेसिडोस्पोर, और ए से होगा ए स्पोर। ये कैसे होते हैं, ये सेक्सुअल होते हैं, कैसे होते हैं, सेक्सुअल होते हैं, ठीक है ना। आई होप इतना समझ में होगा। तो इसको क्या कर दीजिए अलग। अब बाकी जितने बचे वो क्या हो गए, एसेक्सुअल, वो क्या हो गए, जो बाकी बचे हैं वो क्या हो गए, एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में कौन कौन आ गया,
एसेक्सुअल में पहले फंगी क्या है, ए से क्या हो गया एस्कोमाइसेटेज, और इसका जो स्पोर हो वो क्या हो जाएगा कोमिडोस्पोर, ठीक है ना। अब बात करते हैं फिजिक्स में पी और लास्ट का एस ले लेते हैं, तो पी से क्या होगा फाइकोमाइसेटेज, और एस से क्या होगा स्पेरो, ठीक है ना, स्पर गायोस्पोर, ठीक है ना, स्पेरेंजियोस्पोर, ठीक है ना। एस से क्या हो गया आपका स्पेरेंजियोस्पोर, ठीक है ना, स्पोरेंजियो स्पोर। ये इसमें क्या हो गया मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है ना, इसमें क्या है नॉन मोटाइल। एक बार फिर से समझ लीजिए, फिजिक्स की बात करते हैं तो पी से क्या हो गया फाइकोमाइसेटीज, और एस से क्या हो गया स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है ना। स्पोरेंजियोस्पोर में क्या होगा मोटाइल और नॉन मोटाइल में क्या आ जाएगा जूस्पोर, और नॉन मोटाइल होगा तो क्या आ जाएगा एप्लेनोस्पोर, ठीक है ना। अब बात करते हैं डीसी की, तो डी से क्या होगा डेक्टोरोमाइसेटीज, और सी से क्या हो जाएगा कॉनेडियोस्पोर, ठीक है ना। तो आई होप इतना समझ में आएगा। फिर से हम लोग बात फिर से समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। बस में किसकी हो एसी की फिजिक्स की क्या करेंगे डीसी पांडे पढ़ेंगे। तो बी से क्या हो जाएगा बेसिडोस्पोर, ए से हो जाएगा एस्कोस्पोर, ये क्या है सेक्सुअल है। बात करते हैं एसी की, तो ए से हो गया एस्कोमाइसेटीज, और सी से क्या हो जाएगा कोमिडोस्पोर, और पी से क्या हो जाएगा फाइकोमाइसेटीज, और एस से क्या हो जाएगा स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है ना। और बात करते हैं डी से ड्यूटोरियोसाइट होगा, और सी से क्या होगा कोनेडोस्पोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आई होप आपको इतना समझ में आया। अब इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसी टाइम पे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि ठीक है ना, एंड्रोजिनस और एक्सोजिनस। देखो ये एंड्रोजिनस में क्या आ जाएगा बेसिडोस्पोर और क्या कोनाइडोस्पोर, ठीक है ना, और इसमें क्या हो जाएगा एंडोस्पोर में रेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, सारे के सारे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग आगे की, तो ये हमारा हो गया पूरा। अब हम थोड़ी थोड़ी चीजें क्या कर लेते हैं, हर एक चीज की क्या कर लेते हैं एक बार जान लेते हैं, और एक बार फिर से लोग क्या कर लेंगे रिवीजन भी कर लेंगे। देखो यहाँ पे रिवीजन इसमें क्या ही करना है, इसमें तो आपको मैंने बता ही दिया, अगर समझ में आएगा। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है क्या डाइकोटोम किसमें देखा गया एस्कोमाइसेटीज और एस्कोमाइसेटीज कहाँ पे हमने एग्जाम्पल याद ही करा दिया, ठीक है ना। आपको इतना आई होप याद ही आ गया होगा, और अभी जस्ट मैंने इसको बताया ये बस एसी को फिजिक्स के डीसी पांडे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। हम बात करते हैं आगे, आगे क्या करेंगे कुछ एग्जांपल्स को हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। जैसे कि फाइकोमाइसेटीज का एग्जांपल आएगा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका हमने ट्रिक है क्या है राम, आर से क्या होगा क्या हो जाएगा राइजोपस, और ए से क्या अल्बुगो, और एम से क्या हो जाएगा म्यूगोर, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा ब्रेड और माउल्ड, इसमें क्या हो जाएगा प्रो, ठीक है ना, पैरासाइटिक ऑफ ऑन क्या हो जाएगा मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों आप जानते हो, ठीक है ना। अल्बुगो मतलब एल्मोनियम क्या हो जाएगा, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। राम मतलब आर क्या होगा राइजोपस एल्बुगो और म्यूगोर, ठीक है ना। बात करें बेसिडोस्पोर की, तो बेसिडोस्पोर याद करने की सबसे बेहतरीन ठीक है, तो इस तरह तो आप याद कर सकते हो मशरूम स्मोट और प्यूकिनिया, ठीक है ना। बट मशरूम अगर सुमित तो मशरूम अगर सुमित खाएगा तो उल्टी होगी, ठीक है ना। बात ध्यान से सुनना, मैंने ट्रिक क्या बनाई कि मशरूम अगर सुमित खाएगा तो उल्टी होगी, पानी पिएगी, पानी पिएगा तो क्या हो जाएगा रुक जाएगा। तो मशरूम से होगा मशरूम, अगर से हो गया अगर, ठीक है ना अगरकस, और सुमित से हो गया स्मुट, और उल्टी से हो गया अस्टिलाइगो, ठीक है ना अस्टिलेगो, और पानी से हो गया पिक्वेनिया, और रुक से हो गया रस्ट, ठीक है ना। तो आई होप इतना समझ में आ गया। इसको हमने क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है। जैसे मशरूम अगर, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया एक कर दिया, मतलब कि मशरूम क्या है अगरकस, ठीक है ना, और सुमित उल्टी मतलब सुमट अल्टी लागो, ठीक है ना उल्टी लेगस, या अस्टी लेगो सॉरी अस्टी लोगो उल्टी लागस नहीं। पानी रुक मतलब कि पानी से प्यूकिनिया और रस्ट, ठीक है ना, प्यूकिनिया रस्ट आप ऐसे याद करो मशरूम अगरकस सुमट और अस्टिलागस प्यूकिनिया रस्ट, ठीक है ना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी ड्यूड्रोमाइसेटेस की, तो ये क्या हो गया ड्यूड्रोमाइसेटेस की कलेक्ट्रोट्रेसियम, ठीक है ना कलेक्ट्रोटाइटियम, सी से केट, ये क्या होगा केट, सी से क्या हो जाएगा कलेक्ट्रोटाइटियम, ए से हो गया अल्टरनेरिया, फिर उससे टी से क्या हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना कलेक्ट्रोटाइटियम ठीक है ना अल्टरनेरिया और क्या हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना। आई होप इतना समझ में। अब हम बात करते हैं इसको माइसेटेज की, तो इसकी आप क्या नहीं बनाइएगा कोई भी ट्रिक नहीं बनेगा, वरना सारा का सारा जो याद किए होंगे वो क्या हो जाएगा खिचड़ी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसेटेज की, तो इसको आप क्या बोल सकते हो एस्कोमाइसेटेज को एस्कोमाइसेटेज में क्या आ जाएगा आपका पेंसिलियम आ जाएगा, यीस्ट आ जाएगा, स्पोरेंजिलिस आ जाएगा, ठीक है ना, और क्या आ जाएगा
कैलवेपिस आ जाएगा और न्यूरोस्पोर आ जाएगा, मोरलस और ट्रोफिलस, ठीक है ना, आ जाएंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर इतना अगर आपको समझ में आया है तो एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर नहीं भी आया तो देखो कोई भी चीज अगर आप पढ़ोगे तो एक बार में आपको याद नहीं होगी, ठीक है ना, नहीं होगी। भले ही वो कितना भी वो थोड़ा बहुत आपको क्या होगा, आपको थोड़ा ही बहुत याद आएगा, बट आएगा। देखो आपको याद कैसे होगा, आप क्या कर दिए, एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो तो एमसीक्यू सोल्व कर लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना, पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हो आप। इससे पढ़ के आप इसको 2-3 बार रिवीजन करना और अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपके पीवाईक्यू भी सोल्व हो जाएंगे। मतलब कि 100% तो आपका नहीं बता सकता कि 1-2-3 बार में हो जाएगा, बट 80% तक चांस है कि आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। 80% चांस है कि आपकी हेल्प जरूर होगी, बाकी मैं 100% एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में, प्लांट किंगडम। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।